नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम क़ालन नबिय्यु सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे या साहिबन नाहूरी कुल्ली नासिरी फ़िस्समअ वल अअज़ा व हुस्निल बासिरी व बितूल उम्रिन ला बिउम्रिन क़ासिरी या मजमअल खैरात अब्दुल क़ादिरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मख़दूम मिल्लत हुज़ूर सय्यदी हबीब मिल्लत साहब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ सादात इज़ाम उलमा किराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और पर्दे में रहकर सुनने वाली माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान कि अल्लाह ताला ने मुझे आप हज़रात के सामने लब कुशाई का मौका अता फरमाया। और इस ज़िम्न में मैं हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हबीबी साहब और अल्लामा ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब और तमाम अराकीन का मशकूर हूँ, जबकि मैं ये अहलियत नहीं रखता कि इन उलमा के सामने लब कुशाई करूँ। वैसे भी मेरी ज़बान उर्दू नहीं है, इसलिए मेरी आप हज़रत से गुजारिश है कि मेरी बोलचाल में कोई ख़ामी नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज फरमा दें। और बिलखुसूस उलमा किराम से गुजारिश होगी कि मेरी गुफ्तगू में काबिल इस्लाह कोई बात नज़र आए तो ज़रूर इस्लाह भी फरमा दें। मोहतरम हज़रात, मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा इस अज़्म से, इस इरादे से कि जो सय्यदी सरकार हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमान ने आपके इस इलाके और दीगर इलाकों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा पैगाम पहुंचाया है, उसकी हिफाजत क्या कमा हक़्क़हू हम कर सके हैं और आर वी डूइंग इट, क्या हम कर रहे हैं, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मैंने ये खुद देखा है, ये मेरा अपना तजर्बा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग। इस सिटी के लिए आपसी इख्तिलाफात की वजह से हम इतने पीछे हट गए कि जिन इलाकों में 15-20 साल पहले किसी वहाबी की एंट्री नहीं थी, आज उन इलाकों में 10-15 उनकी मसाजिद बन गई। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि लोग सुन्नियत से दूर हो रहे हैं और हमसे दूर इतना हो चुके कई नौजवान, इसलिए कि मेरा राब्ता नौजवानों से बहुत ज्यादा है। कभी व्हाट्सएप खोलता हूं तो सवाल, फेसबुक में जाता हूं तो सवाल, इंस्टाग्राम में जाता हूं तो सवाल, और सवालात भी ऐसे ऐसे आते हैं अकायद के ताल्लुक से कि कभी कभी सोचना पड़ता है कि इतनी हमारे उलमा की तकारीर सुनने के बावजूद भी जवाब देने की काबिलियत क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। वी आर टू पॉन्डर ऑन दिस, हमें सोचना चाहिए और इसको निग्लेक्ट, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। हमारे उलमा किराम के दरमियान फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो सकते हैं, होते रहेंगे, लेकिन अकायद की बुनियाद पर एक होना इस दौर में बहुत बड़ा फरीजा है। इसलिए कि हम देख रहे हैं कल तक हमारा नौजवान जो अहले सुन्नत से मुंसलिक था, आज शको शुबहात में आ गया। कुछ दिन नहीं होते वो दूर होता चला गया, और कुछ दिन गुजरते हैं तो वो गैर मुक़ल्लिद होता चला जाता। सो दिस इज द टाइम टू पॉन्डर। मैं आपके सामने कुछ मिसालें कुरान करीम की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूंगा और अहादीस तय्यबा की रोशनी में, ताकि आप ये जाने कि ये कुरान करीम को आपके सामने किस तरह पेश करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश में लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया सय्यदुना मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से,
रब फरमाता है, ए हबीब कुल, आप फरमा दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुमको मलकुल मौत मौत देता है। मौत देने वाला कौन? हकीकत में अल्लाह। रब ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, वही रोजी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत भी अल्लाह ही देगा, सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद जिंदगी भी अल्लाह ही देगा। मौत के बाद जिंदगी नस्से कुरान से साबित। बेशक बेशक बेशक। जो लोग कहते हैं कि मौत के बाद आदमी खत्म होता है, तो इस आयत करीमा का क्या मतलब होगा? सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तो मौत के बाद का जिंदगी होना यह कुरान और अहादीस से साबित है। अल्लाह ने फरमाया मैं मौत देता हूं, लेकिन यहां रब फरमाता है मलकुल मौत मौत देते हैं। चूंकि अल्लाह के हुक्म से वो रूह कब्ज करते हैं, इसलिए इसको इस तरफ मंसूब करना कि मलकुल मौत ने मौत दी, ये शिर्क नहीं बल्कि ऐन कुरान के मुताबिक, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन द कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये रूह कब्ज करते हैं। अब देखिए, इंटरनेट का दौर है, बहुत आसानी से गूगल में रिसर्च हो जाता है। कुछ बातें गलत भी होती है, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती है जहां हमें गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। आप सर्च कर लीजिए, आज की रिसर्च ये बता रही है कि 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और 1 सेकंड में 1 मौत वाक़ई होती है। तो 1 मिनट में चूंकि 60 सेकंड है तो 60 मौत वाक़ई हुई, और 1 घंटे में 60/60 3600 मौत वाक़ई हुई। लेकिन हर कोई आपके इस इलाके में नहीं मरता। 1 घंटे में किसी की मौत अगर यहां हुई तो किसी की कलकत्ता शहर में हुई, किसी की दिल्ली में हुई, तो किसी की लखनऊ में, और हिंदुस्तान को छोड़े किसी की कराची में हुई, किसी की ढाका में हुई, किसी की जापान के शहर टोक्यो में हुई, और किसी की अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई। लेकिन रूह कब्ज करने पर मुकर्रर अल्लाह ने किसको बनाया? हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। क्या पता चला? 1 घंटे में 3600 जगह पर जाने की कुदरत ये अल्लाह का फरिश्ता रखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 3600 मकाम पर 1 घंटे में पहुंचने की कुदरत अल्लाह ने दी है। ये 3600 तो खाली हिसाब के लिए। अल्लाह ना करे किसी जगह अगर जलजला आ गया तो हजारों की मौत एक ही साथ वाक़ई हो जाती है। सैलाब आ गया तो हजारों की एक ही साथ वाक़ई हो जाती है। तो हजारों की रूह कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने दी। इसका मतलब मलकुल मौत को अल्लाह ने ये इल्म भी दिया कि कौन कब मरेगा और कहां मरेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बगैर इस इल्म के जापान वाले की रूह कहां से कब्ज कर सकते हैं? जब तक मालूम ना हो कि किस वक्त, किस दिन, किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड पे मौत आनी है, जब तक ये जाने ना कि ये वक्त आ चुका, रूह कैसे कब्ज करेंगे? और ऐन उसी सेकंड में अगर किसी की कलकत्ता में मौत वाक़ई हुई तो जापान में टोक्यो में जिसकी रूह कब्ज की, उसी वक्त यहां पर भी कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने दी। यानी ये मालूम अल्लाह ने, ये इल्म अल्लाह ने दिया किसकी मौत कब और कहां पर वाक़ई होनी है। लेकिन कुरान में तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, बेशक अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल गैथ, बारिश कब नाजिल होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में क्या है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल कौन क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन किस जगह पे इंतकाल करेगा अल्लाह जानता है। यकीनन अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस आयत करीमा को पेश करके ये कहना कि अल्लाह ने नबियों को ये इल्म नहीं दिया या अंबिया को नहीं देगा, ये सिर्फ अल्लाह ने अपने लिए खास रखा है, किसी को दिया नहीं और ना ही देगा। तो मलकुल मौत के साथ इल्म का साबित करना ये भी तो नस्से कुरान से साबित हुआ। अगर ये शिर्क है कि हुजूर जानते हैं कहना, तो मलकुल मौत जानते हैं, इसको भी शिर्क होना चाहिए। हक है, हक है। लेकिन आज तक किसी नजदी ने, किसी देवबंदी ने,
किसी वहाबी ने, किसी सलफी ने, किसी गैर मुक़ल्लिद ने ये नहीं कहा कि ये कैसे मुमकिन के मलकुल मौत ये जाने के कौन कब और कहां मरेगा, किसी ने इस पर एतराज नहीं किया जी। और फरिश्ते ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के खादिम होते हैं जी। सोचने की बात यह है कि ए नजदी, तुम खादिम की तो ताकत को मानते हो कि इल्म भी रखे मौत कब और कहां वाक़े होगी, लेकिन मखदूम की ताकत को मानने से इनकार करते हो और दावा यह करते हो कि हम कुरान पर अमल करते हैं। ये कौन से कुरान पर अमल करने की बात कर रहे हो? हक है। जो कुरान रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाया उससे तो हमारे आका का इल्म ये आया है, ये तो वाज़े है। बेशक। फिर दूसरी बात ये, हदीस शरीफ की रोशनी में मलकुल मौत के सामने जितने भी इंसान हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे, यहाँ हजारों की तादाद में बैठे, मुझे सिर्फ आप ही लोग नजर आते हैं, इस साइड वाले नजर आते हैं, इस साइड वाले नजर आते हैं, इतना ही। कलकत्ता शहर में जहां लोग जमा है मैं नहीं देख पा रहा। इस वक्त बंबई में कितने लोग जमा हैं आई कांट सी, मैं नहीं देख पा रहा। लेकिन हदीस की रोशनी में पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उन सबको मलकुल मौत एक थाले में रखे हुए देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं मलकुल मौत के सामने ऐसे जैसे एक थाला रखा हुआ है, हर इंसान उनको नजर आ रहे हैं। और जिसके यहाँ ब्लिंकिंग यानी एक रोशनी जैसी कोई चीज नजर आती है वो समझ जाते हैं कि इसकी रूह कब्ज करने का वक्त आ गया। एक दुनिया वाले थाले की शक्ल में उनके सामने और आसानी से रूह यहाँ से भी कब्ज कर सकते हैं, वहां से भी कब्ज कर सकते हैं। क्या बात है। वाह वाह। तो मलकुल मौत हाजिर और नाजिर हुए कि नहीं? किसी ने शिर्क का फतवा नहीं लगाया। यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कहे तो फौरन शिर्क याद आ गया, जबकि शिर्क का माना अल्लाह के साथ किसी को उसकी जात या सिफात में एसोसिएट करना, शरीक ठहराना। अगर ये सिफतें हुजूर के लिए शिर्क है तो मलकुल मौत के लिए भी शिर्क होना चाहिए। और अगर मलकुल मौत के लिए शिर्क नहीं तो मखदूम के लिए शिर्क का तस्वुर करना ये कुरान के खिलाफ है और ये हदीस के खिलाफ है। फिर मजीद ये ऐसा भी नहीं कि मलकुल मौत एक सेकंड में भी खता करे, यानी किसी की मौत अगर रात के 11:15 और 20 सेकंड में होने की है तो मलकुल मौत 11:15 और 21 सेकंड में रूह कब्ज नहीं करेंगे, 20वें सेकंड ही में करेंगे। दलील अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक साअत, एक घड़ी एक्स्ट्रा दी जाती है और ना ही पहले कब्ज की जाती है। तो क्या पता चला कुरान की रोशनी में मलकुल मौत ऐन वो वक्त भी जान रहा है कि कब रूह कब्ज करनी है, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। यही बातें हमारे आका के ताल्लुक से आ गई। अच्छा, मलकुल मौत की तो शान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकतों से नवाजा कि अलग अलग जगह से एक एक की नहीं, एक ही जगह पे अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो हजारों की रूह एक ही जगह से एक ही वक्त में और हजारों की रूह दूसरी जगह से एक ही वक्त में कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने अता की है। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ते हैं, रूह कब्ज की गई, रूह जिस्म से अलग हो गई और इसका माना नजदियों ने यह किया कि इंसान खत्म हो गया, सीस्ड हो गया, नथिंग इज रिमेनिंग, एवरीथिंग इज गॉन। हालांकि मौत का माना यह नहीं कि आदमी खत्म हो जाता है, मौत का माना यह है कि रूह का जिस्म से अलग हो। रूह पहले भी मौजूद थी आलम अरवाह में। हम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने रूह हमारे जिस्म में डाली और हम जब दुनिया से जाएंगे यानी मौत का मजा चखेंगे तो रूह जिस्म से अलग होगी। फना रूह को नहीं है, रूह का मौत का माना रूह का जिस्म से अलग होना है। ये इसको समझते जरूर है, लेकिन जानबूझकर हमारे ईमान को लूटने के लिए कहते हैं कि रूह कब्ज हो गई तो अंबिया भी माअज़ल्लाह मुर्दा हो गए। जैसा कि इस्माइल दहलवी ने लिखा कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। और इन देवबंदियों के दूसरे उलमा ने भी लिखा
और ये लोग आज भी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस्माइल दहलवी ने जो लिखा वो सही है, जबकि सराहतन हदीस के खिलाफ। कैसे खिलाफ? नबी को मुर्दा कहना ये कुरान के भी खिलाफ, हदीस के भी खिलाफ। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया? बैहक़ी शरीफ और दीगर कुतुब अहादीस में रिवायत मौजूद, हमारे आका फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो हयात हैं। कहां? फी कुबूरिहिम, अपनी कब्रों में हयात है। ना सिर्फ हयात है, युसल्लून, नमाज भी अदा करते हैं। हमारे आका ने वफात को टेस्ट करने वाले नबियों के बारे में फरमाया कि हयात है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा, हुजूर ने मुर्दा नहीं फरमाया, हयात फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा, हमारे नबी ने लफ्ज मुर्दा इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि अहया फरमाया। हुजूर जिनको हयात कहे उनको तुम मुर्दा कहो, कौन सी हदीस पे अमल है तुम्हारा? और दीगर अंबिया को हुजूर ने हयात फरमाया, तुम नबीयुल अंबिया इमामुल अंबिया को मुर्दा कहते हो। फिर दावा यह कि कुरान और हदीस पर हम अमल करते हैं। कितना बड़ा झूठा दावा इन लोगों का। अच्छा, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद, मररतु बिमूसा अलैहिस्सलाम औ कमा क़ाल, शबे मेराज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के पास से गुजरा और क्या देखते हैं? वहुव क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही औ कमा क़ाल। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने जानबूझकर एक जुमला छोड़ दिया है ताकि एम्फसाइज किया जाए। हमारे नबी ने इतना नहीं फरमाया कि मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, नहीं, क़ाइमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। खड़ा होने के लिए जिस्म का होना जरूरी। क्या पता चला अंबिया किराम विसाल के बाद अपने जिस्मों के साथ हयात है और नमाजें भी अदा करते हैं। और ये नजदी कहता है कि अंबिया किराम के ताल्लुक से, हुजूर के ताल्लुक से लफ्ज मुर्दा ये कुरान के खिलाफ कैसे हो गया? हदीस के खिलाफ तो हो ही गया। कुरान के खिलाफ ऐसे हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अल्लाह ने ना सिर्फ ये फरमाया वला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा मत कहो, सिर्फ इतना ही नहीं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू बिही फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा सोचो भी मत। तो रब ने तो कहने से भी मना फरमाया, सोचने से भी मना फरमाया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। अब अगर कोई कहेगा कि फारूक आजम मुर्दा है तो कुरान के खिलाफ है। हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, सैयदना इमाम आली मकाम, सैयदना अमीर हमजा, दीगर बुजुर्गान दीन, सहाबा किराम, औलिया कामिलीन, जिन जिन लोगों ने शहादत हासिल की, उनके बारे में अगर कोई लफ्ज मुर्दा कहता है तो कुरान के खिलाफ। क्यों कहना दूर, अल्लाह ने तो सोचने से भी मना फरमाया। और तुम हुजूर के नाम पर जान देने वाले जिनके ताल्लुक से सोचने से मना किया गया, तुम अंबिया किराम के सरदार सरकार अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहते हो। अल्लाहु अकबर। तो रूह का जिस्म से अलग होना यह है मौत का माना। जब अलग हो गई, एक और हदीस से आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के औलिया ये भी हमारी तरह आम इंसान हैं, हम भी वली बन सकते हैं, आमाल के जरिए हम भी औलिया बन सकते हैं। ये गलत सोच है। आमाल की बदौलत अगर कोई वली बन जाता होता तो इब्लिस सबसे बड़ा वली होता। विलायत आमाल के दारोमद आमाल पर नहीं है बल्कि अल्लाह के फजल पर है, और अल्लाह का फजल हुजूर की रहमत के सदक़े में। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह की रहमत है। दलील लफ्ज़ रहमत ही दलील है। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? ए हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चला कि हुजूर ही तो अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला का जो फजल है वो हमारे आका ही के सदक़े में है। ये सिर्फ आला हजरत जैसे बुजुर्गों ने नहीं फरमाया, जैसा कि हदीस में है वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है, मैं ही तकसीम करने वाला। इन्नमा अना हसर के साथ,
मैं ही तकसीम करने वाला। खाली मैं तकसीम करने वाला नहीं, लेकिन नजदियों ने तर्जुमा किया अल्लाह देता है, मैं तो खाली बांटने वाला हूं। ए बेवकूफो, मैं तो खाली बांटने वाला हूं। अरबी के कौन से सेगे का ये तर्जुमा है, ये तो बताओ। लफ्ज है इन्नमा अना, मैं ही बांटने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। वाह, बुखारी वाह, वाह। शरीफ में एक जगह पे नहीं, 5-6 जगहों पे ये रिवायत मौजूद है, इन्नमा अना कासिम। बेशक। लेकिन इमाम बुखारी ने भी कमाल कर दिया। जब खुमुस का बाब बांधा, वअलमू अन्नल्लाह खुमुसहु लिल्लाहि व लिर्रसूल, खुमुस का जब बाब बांधा इमाम बुखारी ने, तो फरमाया क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युती, अल्लाह देता है, इन्नमा अना कासिम व खाजिन, अल्लाह देता है, मैं ही बांटने वाला हूं और मैं खजानची भी हूं। सुभान अल्लाह। खाली बांटना नहीं है, खजाने भी मेरे हाथ में है। खजाने मेरे कब्जे कुदरत में अल्लाह ने रख दी है और मैं अल्लाह के दिए हुए खजानों को तकसीम करने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।